क्या? नहीं आएगा, उसकी फीस सबमिट है, वो वैसे ही आ रहा था टाइम पास करना। नरेश नहीं आए आज। हाँ घर गए, रक्षाबंधन बाद आएंगे। अब आज कितनी है? 14, कल है 15 है। 7 की पावर सबसे बड़ी है और 2 की पावर 2 सबसे छोटी है। इसमें बताओ, इसमें कौन सी पावर सबसे छोटी होगी और सबसे बड़ी होगी? इसमें जल्दी बताओ कौन सी पूछे इनमें वैल्यू सबसे बड़ी और सबसे छोटी? सबसे बड़ी और सबसे छोटी 11 की पावर 14। जो दूसरा वाला करो, कैसे किया? कैसे? सबसे छोटी 3 की पावर 28 और सबसे बड़ी, हाँ इसमें कैसे किया? तो सबसे छोटी है 5 सही 1/20 और सबसे बड़ी है 13 सही वाली 1/3 सही 1/4। चलो इसमें बताओ, आप ये जो बताओ पहले वाले को कैसे किया था? मोनिका आया आंसर? कितना आ रहा है? सबसे पहले इसमें कॉमन देखना है, कॉमन क्या दिख रहा है, ठीक है? फिर उससे डिवाइड करके इसमें उसकी पावर लिख देना है और उसकी वैल्यू रख देना है और देखना है। देखो इधर कॉमन क्या दिख रहा है इसमें? 35, 28 35, 28, 21, 14 में कॉमन क्या है? 7। 7 से डिवाइड कर देंगे, ये कितना आएगा? 7 पंजे 35, 7 चौक 28, ये कितना आएगा? 7 तिया 21 और ये 7 दूनी 14। हाँ देखते हैं, देखो 2 की पावर 5 कितनी होती है? 32। 3 की पावर 4 कितनी होगी? 81। ये कितना होगा? 125 और ये 121। सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है? 125, यानी ये बड़ी संख्या होगी सबसे। 5 की पावर 21 बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 2 की पावर छोटी। इसे आरोही क्रम में लगाने के लिए कहूंगा तो कैसे लगाओगे? आरोही क्रम में सबसे छोटी आएगी पहले। अब 28 नहीं लिखना है, 2 की पावर 35, ठीक है? उसके बाद 3 की पावर 28, फिर आएगा 11 की पावर 14 और फिर आएगा 5 की पावर 21। ये है, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में। चलो इसका बताओ अब कितना आएगा? कॉमन क्या दिख रहा है ये बताओ? 40 दिख रहा है, सही कहा। 40 से अगर इसे काटेंगे 2 की पावर कितना बन जाएगा? 5, 3 की पावर 4, 7 की पावर 3 और 23 की पावर 2। कितना हो जाएगा ये? हाँ 23। ये कितना हो जाएगा? ये 32, 81। ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 519। हाँ सॉरी 529। क्लियर? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ये सब क्या? हाँ सबसे बड़ी और सबसे छोटी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ 0 0 हट जाएंगे, जो बचेगा उसमें से फिर देख लो और क्या कॉमन आ रहा है। हाँ फिर जो बचेगा इसको बताओ जी कैसे होगा? बताओ कैसे होगा? क्या आया तुम्हारा आंसर? सबसे बड़ी कौन सी आई है? सबसे बड़ी आई है 3 से 1/40। देखो इसमें क्या करेंगे? पलट दो इनको,
हाँ, पलट देंगे, रियल संख्या अपनी ये है, लेकिन पलट देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 की पावर 50, 40, 30, और ये कितना हो जाएगा? 5 की पावर 2, जीरो हटा दो सभी के, कितना आ जाएगा? 2 की पावर 5, 32, ये कितना आएगा? 81, ये कितना आएगा? 64 आएगा, ये कितना आएगा? 25। लेकिन इसमें याद रखना संख्याएं पलट दी हैं, पलट दी हैं मतलब जो इसमें सबसे छोटी होगी वो सबसे बड़ी बन जाएगी, संख्या पलट दी हैं, और जो सबसे बड़ी होगी वो सबसे छोटी बन जाएगी। ये बात याद रखना बस इसमें, क्योंकि संख्याएं पलट दी हैं अपन ने, इस वजह से छोटी संख्या ये पावर 1/50 था, अपन ने ऑनली 50 कर दिया, पलट दिया इसको, इसको ऊपर ले गए। हाँ, ऊपर ले गए, 1 नीचे रहता है, शो नहीं करते हैं उसे। तो इसका बताओ क्या आएगा जल्दी। क्या? ये बढ़ती हुई संख्या में ये सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ये सबसे बड़ी। आरोही बढ़ते हुए, अवरोही घटते हुए। आरोही यानी ऊपर की ओर आरोही को बुला रहा है, आरोही। जल्दी करो। ये 2 की पावर 42 बनो भाई। देखो पलट दो इनको, पलट देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 की पावर 42। तुम्हारे आंसर आए इसमें से? बताओ सबसे बड़ी कौन सी है? 4 की घात 28 सबसे बड़ी है, और सबसे छोटी? हाँ, तो सबसे छोटी ये है, ये सबसे बड़ी है, और सबसे छोटी ये कितना हो जाएगा? 7 कॉमन है 7 से, 7 6 42, 6 आ जाएगा, 7 पंजे 35, 7 चौक 28, अच्छा 4 ही है, और ये 5 की पावर 3, ये कितना आ जाएगा? 64, ये कितना आ जाएगा? 27, 27 नहीं 243, 243, हाँ सही है, 24 3, ये कितना आ जाएगा? 16, 16 का 256, ये कितना आएगा? 1024, 256, 16 का स्क्वायर ही तो करना है बस, ये 125। इसमें सबसे छोटी जो संख्या होगी वो सबसे बड़ी बन जाएगी, ये सबसे बड़ी, और सबसे बड़ी संख्या होगी वो सबसे छोटी बन जाएगी। 256 कौन सा? 2 की पावर 6, तो 2 को, अरे 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, ये 16 और ये 16, 16 का स्क्वायर 256। क्लियर? ये छोटी हो जाएगी, नोट करो जल्दी। अब बताओ इसमें फ्रैक्शन भिन्न पढ़ना है या विभाज्यता के नियम पढ़ना है? डिविजिबिलिटी रूल, इसे नोट करो जल्दी।
हाँ हो जाएगा। डायरेक्ट कैसे किया? जीरो कट गया। हम्म, और ये फिर हाँ वो भी आएगा ना। और ये तरीका सही है, ओनली पलटना है तो काट के सीधे। हाँ बिल्कुल वहाँ से भी। जल्दी करो जल्दी। हाँ घातांकनी पूरा पूरा हो गया। इसमें तीन तीन चार टाइप करा दिए, पूरा हो गया ये। अभी नंबर सिस्टम ही चल रहा है। नंबर सिस्टम में ये सारे टॉपिक चल रहे हैं अपने। इसमें संख्याएं करा दी थी, इकाई का अंक करा दिया है, और क्या करा दिया है? बॉडमास करा दिया, वर्गमूल घनमूल करा दिया, घातांक करनी। और कुछ हुआ है इसमें? बॉडमास और शेष पलपिर में करा दिए रिमाइंडर थ्योरम। डिसेबिलिटी रूल देखो, 2 3 4 5 6 7 का भी स्किप करेंगे, 8 9 10। 2 का रूल क्या होता है विभाज्यता का? लास्ट में या तो कोई जीरो आ जाए या सम आ जाए, जीरो या सम। जीरो या सम आएगा तो वो पूरी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि 12 40, ये पूरी संख्या अपन को ओनली इकाई का अंक देखना है। इधर देखो बातें नहीं, इकाई का अंक देखना होता है। हाँ इकाई का अंक देखना होता है। अगर 0 आ रहा है तो 2 से पूरी ये संख्या कट जाएगी, पूरी पूरी। 8 आ रहा है यानी सम आ रहा है, ये भी पूरी संख्या कट जाएगी। 6 आ रहा है यानी सम आ रहा है, ये भी पूरी संख्या कट जाएगी। अगर इसी में ये आता, ये क्या आ गया? विषम, इसमें कभी 2 से भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, पॉइंट में आएगी। तो 2 का रूल क्या होता है? अगर किसी संख्या में 2 से भाग देके देखना है कि इसमें डिवाइड जाएगा या नहीं, तो इकाई का अंक लो और उसमें देखो 2 से भाग जा रहा है या नहीं। 2 दूनी क्या होता है? 4 का सेम होगा। यहाँ पर 1 जीरो देके जाता है, यहाँ पर 2 जीरो देके जाएंगे और 2 डिजिट लास्ट से। यहाँ 1 डिजिट था, 1 जीरो था, यानी इकाई का अंक देख रहे थे। यहाँ इकाई और दाई के अंक देके जाएंगे। यहाँ तो ऐसी कोई संख्या है जिसमें दोनों ही जीरो हो, या ऐसी कोई संख्या है जो 4 से विभाजित हो। 4 8 12 सही है, 16 20, ऐसी कोई संख्या आ जाए लास्ट के 2 डिजिट जिनमें 4 से पूरा पूरा भाग जाता हो, तो वो पूरी संख्या किससे कटेगी? 4 से। जैसे कि बताओ कौन कौन सी संख्या पूरी कटेगी 4 से? देखो 4 से अगर संख्या में भाग दे के देखना है कौन सी संख्या कटेगी, तो पूरी से भाग नहीं देना है, पूरी संख्या में ओनली लास्ट के 2 डिजिट में। 4 से भाग जाएगा 16 में, तो ये पूरी संख्या 4 से कटेगी।
4 से भाग जाएगा 28 में, तो ये भी पूरी संख्या कटेगी। 91 में जाएगा नहीं, ये संख्या नहीं कटेगी। 4 दूनी क्या होता है 8, इसमें 3 हो जाएंगे, 1 2 3, 3 जीरो या ऐसी कोई 3 संख्या लास्ट से जिनमें 8 से भाग जाता हो, वह पूरी संख्या कट जाएगी। ठीक है। 3 का रूल क्या होता है? देखो 3 का रूल कहता है सभी संख्याओं के डिजिट जोड़ेंगे अपन, अगर उनको जोड़ने पर ऐसी कोई संख्या बन रही है जिसमें 3 से भाग जा रहा हो तो वो संख्या पूरी 3 से कट जाती है। जैसे कि डिजिट सम, जैसे कहेंगे अपन क्या ये संख्या पूरी, एक मिनट रुको, क्या संख्या पूरी 9 से डिवाइड 3 से डिवाइड होगी या नहीं? बताओ जल्दी। हो जाएगी। अब इनको क्या करेंगे अपन, ये इसमें भाग दे के नहीं देखेंगे, देखेंगे ये कितना होगा 9, ये कितना होगा 17, 17 ये कितना हो जाएगा 19, 20, 27, 27 और 3 30 और 6 36, 36 में 3 से भाग जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा? अगर जोड़ना गुड, वो मैं सिखाऊंगा आपको, वैसे आज ही सिखाने का मूड था। डिजिट सम, हाँ डिजिट सम में 9 ही बनाना है अपन को, बिल्कुल। देखो क्या करेंगे, अगर ऐसे नहीं करना है, जोड़ने में टाइम लग रहा हो तो 9 बना के काटते जाओ। 9 बन गया, 7 और 2 9 बन गया, 8 और 1 9 बन गया, 6 और 3 9, यानी पूरी संख्या कट गई, यानी 3 से कट जाएगी ये पूरी संख्या। क्लियर? 3 दूनी क्या 9, 9 तीया कितना 9 दूनी 3 दूनी 3 त्रिका 9, यानी 3 दूनी 6, उसे हटाओ, वो उसका रूल नहीं है। सेम 3 जैसा ही ये डिजिट सम, हाँ इसमें क्या रहेगा, सभी डिजिटों को जोड़ने पर इसमें क्या 3 से भाग देकर देख रहे थे अपन, अगर 3 से भाग जाएगा तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। इसमें सभी समूहों को देखेंगे 9 से भाग देकर, क्या इसमें सभी संख्याओं में 9 से भाग जा रहा है? अगर जा रहा होगा तो 9 से विभाजित होगी वो संख्या। बताओ 9 से भाग जाएगा या नहीं? सभी को जोड़ो, अगर जोड़ना नहीं है तो एक तरीका बता दिया, 9 को हटाते जाओ। ये 8 दूनी 16, 16 और ये कितना हो जाएगा 23, 23 और ये 4 27, 27 पूरा कट गया, यानी 9 से पूरा विभाजित जाएगा। क्या सीखा? 2 का क्या होता है, या एक जीरो या सम। 4 का क्या होगा 2 जीरो या कोई ऐसी संख्या जिससे 4 से भाग जा रहा हो लास्ट के 2 डिजिट में। 8 का क्या होगा 3 जीरो या लास्ट से 3 ऐसी संख्या जिनमें 8 से भाग जा रहा हो। 3 का क्या होगा, 3 का ऐड करने पर कोई ऐसी संख्या है जिसमें 3 से भाग जाता हो। 9 का क्या होगा, ऐड करने पर कोई ऐसी संख्या है जिसमें 9 से भाग जाता हो। 5 का रूल क्या होता है, लास्ट में जीरो या 5 मिलेगा लास्ट में, तभी ये 5 से भाग जाएगा लास्ट में। ठीक है, हाँ क्लियर। 6 का रूल क्या होता है, 6 कैसे बनता है, ये बन जाएगा 6। इन दोनों के रूल को फॉलो करेगा तो 6 का रूल लग जाएगा। 6 के नियम में दोनों के रूल फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले देखना पड़ेगा लास्ट में सम या जीरो आ रहा है तो 2 से कट जाएगा, तो सभी डिजिटों को जोड़ के देखना पड़ेगा 3 से कट रही है। अगर ये दोनों ही रूल फॉलो हो रहे हैं तो पूरी संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल, हाँ बताओ भाग होगा या नहीं 6 से। 6 से अब 6 के नियम, दोनों के नियम देखना है अपन को, 2 का भी
और 3 का भी। 2 का नियम क्या होता है, लास्ट से या तो 0 आ जाए या सम संख्या। देखो सम संख्या आ गई, 2 से तो विभाजित होगी पूरी। अब 3 का रूल क्या कहता है, 3 का रूल और बना के देखो। 3 का सभी को जोड़ के देखो, ऐसी कोई संख्या बन रही है जिसमें 3 से भाग जाएगा, या 9 बना के हटाते जाओ, नहीं बन रही है। 25 हो रहा है, सही से जोड़ो। 14, हाँ ठीक है। तो जो हो गया 6 का नियम, 5 का, 6 का, 7 का भी स्किप करते हैं अपन। सबसे पहले 2 का नियम देखना है। 2 का अगर नियम लग रहा है, 2 का सरल नियम है लास्ट में, अगर यहाँ पे 3 दे देता मैं तो 2 से ही नहीं कटेगा, तो 6 से कभी कट ही नहीं सकती। तो सबसे पहले 2 का नियम चेक किया करो, 2 से कट रही है, उसके बाद 3 का नियम चेक किया करो। अगर मैं गलती से यहाँ 3 दे देता तो ये 6 से कभी विभाजित नहीं हुई, क्योंकि 2 से ही विभाजित नहीं हो रही तो 6 से क्या विभाजित होगी। हाँ तभी होगा, और क्या, एक के नियम फॉलो से नहीं कटेगी, क्योंकि दोनों का भी मल्टीप्लाई। और देखो 10 के पे क्या है, लास्ट में 0 होना चाहिए। हाँ 1 2 3, जब भी 0 मिलेंगे लास्ट में कितने भी, तो 10 से विभाजित होगी। इनको सभी को नोट करो जल्दी। छठवें का क्या, हाँ 2 का और 3 का सभी को जोड़ने पर 3 से ऐसी कोई संख्या बन रही है जो 3 से विभाजित होती है या नहीं, तो वो 3 से भी विभाजित हो जाएगी। क्या पहले बता दिए थे, अब लिख लो, अब सही से बता रहे हैं अपन। हाँ नोट करना है इन्हें। अब फेयर बना रहे हो तुम, ये फेयर तुम्हारे काम आएगा। क्या हो गया, जल्दी करो थोड़ा। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है 9 का। क्या 7 का अभी नहीं, 7 का थोड़ा अटपटा है। इसमें 9 का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, और 4 का। कभी भी अब कोई भी संख्या में 4 से भाग दे के देखना है इसमें जाएगा, यानी लास्ट के 2 डिजिट में देखना बस। अगर लास्ट के 2 डिजिट में जा रहा है तो पूरी संख्या में भाग जाएगा 4 से। सरलीकरण हो गया ना इसमें अपना, नहीं हुआ। सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन से पहले सोच रहा हूं मैं तुम्हें क्या। हाँ 3 0 हो या ऐसी कोई संख्या जिसमें 3 डिजिट, इसमें 1 था, 1 डिजिट देख रहे थे। सम नहीं, ऐसी कोई संख्या जिसमें 3 डिजिट पे 8 से भाग जाता हो। यहाँ पे 4 से भाग जाके देख रहे थे अपन। 4 पे क्या देखते थे, ऐसी कोई संख्या है जिसमें 4 से भाग जाए। 4 ही नहीं आए, 8 भी आ सकता है, 12 भी आ सकता है, 20 भी आ सकता है, 16 24
28, यानी इनमें 4 से भाग जाता है ना, तो यहाँ पर ऐसी कोई संख्या आनी चाहिए जिसमें 8 से भाग जाए। लिख लो, ऐसी कोई संख्या है इसमें 8 से भाग जाए, तीन डिजिट में, तो वो संख्या पूरी 8 से विभाजित हो जाएगी। 8 से भाग जाए या लास्ट में 3 जीरो हो। 1000 में 3 जीरो आते हैं, 1000 में 8 से भाग देंगे ना, पूरा पूरा जाएगा 125 बार। पांच धनात्मक संख्याओं का योग इतना है। औसत बोल रहा है जी, औसत में पढ़ेंगे। इसमें वो आती है सम संख्याओं का, विषम संख्याओं का, ऐसा। हाँ हाँ बोलो। 6 किसका मल्टीप्लाई है ये बताओ? 2 का और 3 का। इसमें 2 का भी रूल लगना चाहिए। 2 का क्या है लास्ट में, या जीरो हो या सम हो। तो इसमें देखो 2 का देखा अपन ने, 2 का रूल यानी सम मिल गया, इसमें 2 का रूल तो लग गया। अब 3 का रूल लगाना है। 3 का क्या होता है, सभी को जोड़ के ऐसी कोई संख्या आ रही हो जो 3 से कट जाएगी, दोनों रूल फॉलो करेंगे तभी 6 का नियम लगेगा। अगर इनमें से किसी एक का किया तो नहीं होगा। हाँ, सबसे पहले इसी को चेक करेंगे क्योंकि ये सरल है। 2 मिल गया, 2 से भाग जाएगा। अब 3 का चेक करेंगे उसके बाद। अगर मैं यहीं पर 3 दे देता या 5 दे देता तो ये 2 से नहीं कटता, यानी 6 से कभी नहीं कटेगा। जी क्लियर, नोट करो। हो गया। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट आता है 11 का नियम। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। रह गया है, जल्दी जल्दी करो। आठ का 4 का नियम क्या था? इसमें 2 जीरो देख रहे थे, या लास्ट से ऐसी कोई 2 संख्याएं जिनमें 4 से भाग जा रहा था। इसमें 3 जीरो देखेंगे, या लास्ट में कोई ऐसी संख्या जिसमें 3 डिजिट में 8 से भाग जाए। देखो 8 से भाग जाएगा तीनों में, 8 से भाग जाएगा तीनों में, 8 से भाग जाएगा तीनों में, जाएगा। लास्ट के 3 डिजिट देखना है। 16 है ना, 8 दूनी 16। 11 का नियम, 12 का नियम, 15 का नियम, चलो 11 का नियम बताओ। नोट हो गया ना ये? और ये तो यार ये भी याद है। ऊपर वाले को जोड़ दो, नीचे वाले को जोड़ दो। हां, जीरो आई या इसमें क्या हो जाएगा? दो कर लेंगे। मार देंगे। बात सुनो आ रही है। ये सारी बात तो दरवाजा मेरा फोन के लिए वाइट बताओ ये 11 से विभाजित होगी संख्या या नहीं? इधर देखो, बात है नहीं, ये संख्या 11 से विभाजित होगी या नहीं? जल्दी बताओ। देखो 11 का नियम क्या होता है? अल्टरनेट, यानी एक एक संख्याओं को छोड़ के, एक एक संख्याओं को छोड़ के जोड़ो। कितना हो जाएगा? 11, 12, 21। अब एक एक संख्याओं को कितना हो जाएगा? 14, 14 और 7 21। अब इन दोनों को डिफरेंस ले लो, इन दोनों का डिफरेंस। या तो कोई ऐसा संख्या आए जीरो आए, या तो जीरो आए डिफरेंस करने पर, या तो डिफरेंस आए, या तो डिफरेंस जीरो या आए, या कोई ऐसी संख्या आए जिसमें 11 से भाग जाता हो।
डेट डैश, तो वो पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। 11 से ये भाग जाएगा। कौन कह रहा था नहीं जाएगा? हाँ, कैलकुलेटर से करके देख लो। हाँ, इसमें, हाँ इसमें 0 का डिफरेंस आ रहा है। 21 में से 21 घटाएंगे 0, या तो डिफरेंस 0 आ जाए या कोई ऐसी संख्या डिफरेंस आए जिसमें 11 से पूरा पूरा भाग जाता हो, तो वो संख्या पूरी 11 से डिवाइड हो जाएगी। सही है ना? सही है उनका। अल्टरनेट लिख लो, अल्टरनेट अंकों को, हाँ अल्टरनेट को क्या कहेंगे? एक के बाद एक छोड़कर, हाँ एक छोड़कर लिख दो, एक छोड़कर अल्टरनेट को क्या कहेंगे? एकांतर बोलेंगे। एकांत नहीं, एकांतर, हाँ एक का अंतर। हाँ 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 हाँ, लिखो लिखो। एक के बाद एक अंक को छोड़कर, बेकार लगती है। इंग्लिश मीडियम से हो? बढ़िया। संस्कृत ले लो, संस्कृत। 10th में नहीं पढ़ी? 10th में नहीं पढ़ी? बढ़िया बढ़िया। चलो, एक के बाद एक अंकों को जोड़ने पर ऐसी कोई संख्या आए, नहीं एक के बाद एक अंकों को जोड़ने पर, दोनों संख्याओं को डिफरेंस करने पर ऐसी कोई संख्या आए जो 0 या ऐसी जो 11 से डिवाइड हो। अपनी लैंग्वेज में लिख लो इसको, इसी तरीके से मैपिंग बना लो, बस याद बना रहेगा। हाँ, मैपिंग से याद हो जाएगा। अभी प्रैक्टिस कराऊंगा मैं। हाँ, अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा। किसका गया? देखो ये संख्या है, इसमें बताओ, इसमें बताओ इधर क्वेश्चन। अगर ये संख्या 11 से विभाजित हो तो x की वैल्यू क्या होगी? अगर ये संख्या 11 से विभाजित है तो x की वैल्यू क्या होगी? जल्दी बताओ। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। हाँ, इसमें हाइड कर देता है एक वैल्यू को, वहां पर x रख देगा और बोलेगा 11 से अगर भाग होगी तो x की जगह x की वैल्यू पूछिए। x की वैल्यू, अगर ये पूरी संख्या 11 से विभाजित हो तो x का मान ज्ञात करना है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ये डायरेक्ट अब नहीं आते कि क्या 2 u 0 2 और बताओ। ऑप्शन नहीं, तुम बताओ। मन से बनाया, सॉल्व करना पड़ेगा, मन से नहीं दे सकते ना ऑप्शन। 6 और कोई? कितना आया तुम्हारा? 6 11 से नहीं।
11 से भाग, मैंने क्या कहा है, जिस संख्या में यदि 11 से पूरा भाग जाए तो x की जगह क्या आएगा? पूजा बताओ, कंचन कितना आएगा? 6 आई नहीं रहा, जोड़ घटाना नहीं कर पा रहे, तो x दे देने तो कोई दिक्कत नहीं है। अरुण बताओ, x दिया है, कोई दिक्कत नहीं है ना, x को दिया रहने दो। इधर देखो अल्टरनेट यही है, जोड़ो इनको। 9 और 3 12, 12 2 14, 14 4 18, और क्या, अब इसको जोड़ो। 9 11 12, 12 प्लस x, इससे 18 है यहाँ पर। अगर अपना डिफरेंस 18 आ जाएगा तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? 6 रख दो, 18 बन जाएगा। 18 दिया है ऊपर, और यहाँ 12 प्लस x है, इसको भी 18 बना दो। हाँ 18 बना दो, तो 18 कितना बन जाएगा? 6 जोड़ देंगे 18। अब डिफरेंस करेंगे किसमें? इसमें x कहाँ आ रहा है? x दिया है यहाँ पे तो ऐड करेंगे, x तो इसमें है ना, इसमें आ रहा है, इसके बीच में ही है तो यहाँ पे ही तो लेंगे, उसमें क्यों लेंगे? तो ये कितना आ जाएगा? 18 बन जाएगा। यानी x की वैल्यू कितनी रखी है अपन ने? 6 आंसर हो जाएगा। नोट करो इसे जल्दी। समझ में आया आप कैसे होगा? अगर x ऊपर आता तो ऊपर ले लेते अपन, उसमें ऐड करते फिर। क्लियर? अगर कोई मतलब डिफरेंस वाला आ रहा हो, डिफरेंस वाला ये तो अपन ने ऐसी संख्या ले ली बराबर करने वाला, डिफरेंस आ रहा होगा, ये तो जीरो वाली ले ली। डिफरेंस वाला भी आएगा, जब x की वैल्यू पूछेगा ना तब ज्यादातर जीरो वाला ही आता है। हाँ अधिकतर x और y की में पूछेगा तो जीरो वाला ही बनता है वहां पर। जल्दी नोट करो, 12 का नियम क्या होगा? 11 का हो गया, 12 का क्या होगा? 12 का फैक्टर करो 12 की। हाँ तो जिसमें 3 का रूल और 4 का रूल लगेगा उसमें 12 का रूल लग जाएगा। 3 का रूल क्या कहता है? सबसे पहले 4 का रूल चेक करेंगे, लास्ट से, हाँ लास्ट का 2 डिजिट, उसमें अगर 4 से भाग जाए और अगर जा रहा है 4 से तो फिर उसके बाद 3 का रूल चेक करेंगे। 3 का देखेंगे, हाँ 3 से अगर जा रहा है तो वो पूरा 12 से। अरे यार अगर लास्ट में मैंने दे दिया 0 7 ही दे दिया तो टोटल करने की मेहनत भी करनी जाएगी। जब ये 4 से ही नहीं जा रहा है तो 12 से क्यों जाएगा? तो इस वजह से सबसे पहले 4 का नियम देखना, जैसे कि अभी 6 में देखा था, सबसे पहले 2 का नियम। क्लियर? पहले 4 का देखना, फिर सम करके 3 से भाग जा रहा है। हाँ ये देखना है। 11 का समझ में आ गया? किसकी? 11 लैंग्वेज अपने हिसाब से लिखते जाओ तुम, मैं बस 2 करा रहा हूं अभी। रुको, इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे? इसके फैक्टर 3 और 4। इसमें दोनों के नियम फॉलो होने चाहिए, दोनों के नियम। हाँ जैसा 6 में हो रहा था 3 और 2, अब इसमें 4। सबसे पहले 4 का नियम देखेंगे। 4 का नियम क्या कहता है? लास्ट से या तो 2 जीरो आ जाए या कोई ऐसी संख्या आ जाए जिसमें 4 से भाग जाए, तो 4 से चला जाएगा उसमें, फिर 3 से देखेंगे। जैसे कि मैंने कहा बताओ, जैसे ये संख्या है, अब मैंने कहा इसमें 12 से भाग जाएगा या नहीं। अपन को पता है 12 का रूल क्या होता है? हाँ 12 का रूल क्या होता है? जो 3 और 4 से दोनों से जाएगा तो 12 से जाएगा। सबसे पहले 4 का नियम देखेंगे अपन, लास्ट के 2 डिजिट इसमें जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 40 में 4 से भाग जाएगा। फिर देखेंगे 3 का नियम, 9 बना के काटते जाओ, 6 बन गया था, ये 9 बन गए थे सभी, ये 2 रह गया था और ये 4 रह गया था। इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 6 में 3 से भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा 2 बार, यानी पूरी संख्या में 12 से भाग जाएगा।
समझ में आया क्या? ऐड बिल्कुल ऐड कर सकती हो, ऐड करके हो जाएगा, ऐड करके थोड़ा टाइम लग जाएगा तुम लोगों को। सर ये अपन काट देते हैं, हम बनाएंगे काट दें। बताऊंगा कल, समझाऊंगा मैं इसको कल या लास्ट में, क्योंकि अभी कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा, ऊपर से जाएगा वो। ठीक है, तो देखो 4 का गया, अब इसको जोड़ो 9 18 27 27 और 6 33। 33 में 3 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा ना, तो बस 3 से ये चला जाएगा, 4 से चला ही गया, 12 से पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। 3 का और 5 का, जिसमें 3 का रूल और 5 का रूल क्या, लास्ट में 5 आए या 0 आए, 3 का यही रहेगा, तो 15 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, लिखो जल्दी। 5 से और 3 से। कुछ क्वेश्चन दूं अब विभाज्यता के नियम वाले? हाँ, 5 आए और 3 नहीं, 5 का और 3 का रूल फॉलो हो, जैसे कि ये रहा। तो पहले किसका देखेंगे? 5 का देख लो, सर 15 वाले में पहले किसका? 5 का 5 का 5 का। बताओ ये 15 से डिवाइड होगी या नहीं? पहले नहीं होगी सर। क्यों नहीं होगी? 5 का ही फॉलो कर। अब बताओ, अब ये 15 से विभाजित होगी या नहीं? अब हो जाएगी। अब पहले 5 से तो कर गया ये, अब 3 से और देख लो ये हो रहा है कि नहीं। 9 और 9 18 हो रहा है, यानी पूरी 15 से विभाजित हो जाएगी। समझ में आया या नहीं? ये रूल थे। अब क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन में किस तरीके से आते हैं। इसमें रह गए हैं विभाज्यता, देखो 2 का 3 का 4 का 5 का 6 का 7 का स्किप कर दिया है, 8 का 9 का 10 का 11 12 और 15। अब रह गए 13 17 14 का, 2 का और 7 का, जहां 2 का लगेगा वहां 7 का लगेगा, 14 का, तो 16 का 2 का 8 का नहीं, लिखो नहीं। अब 18 का यहाँ 9 का और 2 का, 20 का 10 का और 2 का, तो ये तो अब मल्टीप्लाई में चलते जाएंगे। अब रह गए हैं 13 17 19, पूरी जितनी संख्याएं उतनी, 41 31 29 39 23। अब ये अभाज्य संख्याओं के विभाज्यता के नियम रह गए हैं, इनको कैसे करते हैं? पिछली साल इनने बहुत परेशान किया था 2022 में आए थे, तो पहले इनकी प्रैक्टिस कराएं या उनको बताऊं? इनकी प्रैक्टिस करती हैं और टाइम बचता है तो उनकी वो बता दूंगा लॉजिक। चलो इसकी प्रैक्टिस करती है थोड़ी सी। क्या आज पता है, आज पाकिस्तान आजाद हो गया था आज के दिन, आज पाकिस्तान हो गया था आज। हाँ रात को तो आज ही तो कहलाएगा, कल अपन हो जाएंगे, कल रात को 12 बजे के बाद अपन हो जाएंगे। क्या आजाद हो गए थे, सबको स्वतंत्रता थी। तुम जो पाकिस्तान में जाना चाहता है जो पाकिस्तान में चले जाए, जो इंडिया में आना चाहता है वो इंडिया में आ जाए, यानी आजादी थी सबको। कोई वो नहीं था कि तुम पाकिस्तान में ही रहोगे, तुम इंडिया में ही रहोगे। कौन से? अच्छा जो हस्ताक्षर हुए थे, क्या बताओ क्या? क्या छूट गई? पाकिस्तान आज के दिन पाकिस्तान के वो करते हैं, बहुत से लोग विश करते हैं।
क्या? रुको रुको बता रहे हैं। जरा मैंने चंद्रयान में क्या कह रहे हैं? क्या? पता है जब पाकिस्तान को बाढ़ आई थी तो तुर्की ने वो भेजे थे अपने सामान बचाव के लिए, बचाव राहत के लिए। वो जनता पे लगाई नहीं। तुर्की में भूकंप आया, वही के वही पाकिस्तान की सीट लगा के भेज दी। अंदर से देखा तुर्की थी, बोले हमारी चीज नहीं। 97215 क्वेश्चन करो। x6 यदि 11 से डिविजिबल हो तो x का मान कितना आएगा? ऑप्शन लिख लेना। 3 1 दिख जाए यार, 3 1 2 5। जीरो तो ऑप्शन में ही नहीं है। 1 1 3 1 2 और 5। दूसरा लिखना 91 876 x2 डिवाइड 8। x की वैल्यू क्या होगी? 1 2 3 4। हाँ और बताओ। इसके ऑप्शन लिखना 3 2 7 4। करो। पहले का 14 तो आ ही नहीं सकता है क्योंकि एक डिजिट में दिया है। एक डिजिट 14 तो 2 डिजिट में हो जाएगी ना वैल्यू 2 की। एक डिजिट पूछ रहा है वो वाली x, यानी 9 से कम आना चाहिए। ऑप्शन ये दिए हैं 3 1 2। सब सही लगी हैं। एक संख्या जी और लेना 77 49 58 A 96 B। अगर ये 72 से डिवाइड हो तो A और B के मान क्या होंगे? ऑप्शन लिखना 7 8 बताओ कितने कितने आएंगे? 72 से डिवाइड हो तो संख्या बनती है 72 से डिवाइड वाली। ये शायद आया भी था टेस्ट में। हाँ बताओ। ए और बी दिया है, ए और बी की वैल्यू पूछ रहा है उसमें वो। हाँ इसमें कितना आ रहा है सभी का? 3 आ रहा है सभी का। कितना आ रहा है? कितना? 14। देखो 9 2
ये अल्टरनेट है, इनको सभी को जोड़ो। 11 5 16, 16 और 6 22, 22 इनको जोड़ो। ये कितना हो गया 8, और ये कितना है 8 प्लस x प्लस 6 भी तो आएगा। पहले तो लिया पहले अच्छा 6 नहीं आएगा ना, 6 तो ऊपर चला गया। मिस्टेक क्यों हो रही है, रुकना। 8 इसमें तो 3 आ रहा है। 14 पे गया ना उसका। देखो ये कितना हो गया 8, 8 प्लस कितना बन रहा है x आ रहा है ना। ये कितना दिया है 22, और ये 8 प्लस x ऑप्शन दिए हैं। इसको ऐसी कोई संख्या बना लो जिसमें से इसको इसमें से इस संख्या को घटाने पर कोई ऐसी संख्या बन जाए जो 11 से डिवाइड हो जाए, क्योंकि अपन 22 बनाएंगे तो यहाँ पर 2 डिजिट की संख्या लेनी पड़ेगी, है ना। 2 डिजिट की लेनी पड़ेगी तो कितना आएगा 14, 14 ले नहीं सकते क्योंकि 1 डिजिट की आना है। तो इसकी जगह ऑप्शन में रख के देखो 1 रखेंगे 9 बन जाएगा, 9 घटाएंगे नहीं आएगा। 2 रखेंगे 10 बन जाएगा, 12 आएगा। 3 रखेंगे कितना आ जाएगा 11 बन जाएगा। 22 में से 11 गया, कितना बचेगा 11, यानी 11 से 11 कट जाएगा। क्या आंसर आएगा इसका x का 3। बताओ समझ में आया, समझ में आ गया। इसका 3 आएगा। हाँ इसका कितना आ रहा है, देखो 8 का नियम क्या बताया है अभी थोड़ी देर पहले ही, लास्ट के 3 डिजिट देखना है। अब 0 तो है नहीं, अब इसमें कोई संख्या बनानी है, ऐसी संख्या जो पूरी कट जाए। तो क्या करेंगे, पहले 1 रख के देखते हैं। तो 6 से भाग देंगे, 6 से 8 से भाग दो, 8 7 56, कितना बचेगा 5, 52 हो जाएगा, नहीं कटेगा यानी 1 से नहीं जाएगा। 2 से भाग दे के देखो, 8 7 56, कितना आएगा 56, 6 बचेगा 62, 62 हो जाएगा, 62 में भी नहीं जाएगा। 3 रख के देखो, 8 7 56, 7 बच रहा है, 8 नाम 72 यानी पूरा जा रहा है। देखो 7 8 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 56, 7 बार पहले जाएगा, 56 कट जाएगा, पूरा कितना बचेगा 7, 7 बचेगा और 2 जो हो जाएगा, 8 नाम 72 यानी 79 बार, यानी यहाँ पर क्या आएगा 3। बताओ समझ में आ रहा है, जिसको समझ में नहीं आया वो रोक देना वहीं पर। ये बताओ इसमें क्या आएगा 4 4 4 क्या क्या लिया था, x और y दो 4 और x 2 0 लिया था, तो 34 8 से कट जाएगा। 4 और 0, तो ये कहाँ तीनों में देखना है, तीनों में भाग देके, क्योंकि 8 का है ना, 2 में तो 4 का देखते हैं। 2 के 4 का नियम कहता है 2 संख्याओं में देखना, 8 का नियम क्या कहता है 3 संख्याओं में देखना। 8 का नियम 3 संख्याओं में। हाँ कितना आएगा, देखो x और y की जगह अपन 3 दिया है, इसमें ऑप्शन दिया है 2, सबसे पहले 2 रख के देखते हैं, इसकी जगह 0 रख लेते हैं। क्या 8 से डिवाइड चला जाएगा, चला जाएगा। अब इसका फैक्टर क्या होता है 8 इंटू 10, सबसे पहले 10 से गया था, 0 से 0, 10 से भी गया था, 8 से देगा, 8 चौक 32, यानी क्या आ जाएगा x का मान 2। देखो 80, नोट मत किया करो जब समझा रहा होगा करो। देखो इसमें फैक्टर करो पहले तो 8 और 10। क्या रूल कहता है, ऐसी संख्या आए लास्ट में या तो 0, 10 तो 0 मांगता है, तो ये बाई की जगह तो 0 ही आएगा। क्लियर। अब ऐसी संख्या आ जाए जिसमें बीच में 8 से और चला जाए, सबसे पहली छोटी संख्या कौन सी है 2, 2 रख देंगे, 32, 8 चौक 32 और 0 दे रहा है, यानी क्या आ जाएगा आंसर 2। उसका आंसर मैं बताऊंगा नहीं, उसे तुम्हें करके बताना है 72 का अगर नियम। हाँ क्योंकि 10 से 10 तभी काट पाएगा जब 0 आएगा, और कुछ संख्या आएगी ना तो 0 10 से नहीं कटेगी। हाँ तो फिर और कुछ रख देते अपन, जैसे कि वो आ गई है वैल्यू देखो 72,
अब उसमें दो फैक्टर बन रहे हैं 8 और 9 के, 8 और 9 के फैक्टर बन रहे हैं। अब दोनों के रूल चेक करना है। पहले 9 का देखेंगे ना। किसी का भी देख लो, पहले कोई अंतर नहीं पड़ता। 8 और 0। ऑप्शन सही ही दिए हैं। हाँ बताओ कितना आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा? बताओ बताओ कंचन, बताओ जल्दी। 8 और 0, ए की वैल्यू कितनी है उसमें? 0। और बी की वैल्यू 8 नहीं तो अच्छा, और ए की वैल्यू 8। 7 7 14, 14 4 18, हटाओ 9, हटाओ 1, 4 बचेगा, 6 4 10, 1 बचेगा, 1 8 और 1 9, 0 सही है। चलो ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। छः 4 10 और 5 15, हटाओ 9, हटाओ 5, 4 6 4 10, 1 हटाओ 1 बच गया, हटाओ 1 हट गया, 7 5 12। देखो सर 8 और 0 है। सबसे पहले किसका नियम चेक करना है अपन को? 8 का रूल चेक कर लो, क्योंकि 8 3 डिजिट में आएगा लास्ट की। यहाँ पर 0 रख दूंगा क्योंकि ये दोनों ही वैल्यू कट रही हैं 8 से। इधर देखना पहले ही 8 का रूल, बी की जगह मैंने 0 रख दिया, 8 से काटूंगा पूरी संख्या कट जाएगी। ठीक है, बी की वैल्यू क्या आ गई? 0। अब मैं देखता हूँ ए की वैल्यू क्या रखना चाहिए, यानी 9 से भाग दे के देखना है। 8 से दे लिया अपन ने और 9 से भाग। 9 का रूल क्या कहता है? 9 को हटाते चलो, क्या 9 को हटाते चलो। अब ये कितना आ जाएगा? 14 और 8 22, 22 में से कितना चला जाएगा ये? 18, 4 बचेगा, 4 में क्या और जोड़ दे के 9 बन जाएगा 5, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई? 5। 5 और 0 कहाँ गया? 5 ही आएगा। रुको 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 रुको, गलत हो रहा है, सही कह रहे हो। रुको रुको 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। देखो ये 8 से चला गया था, अब 9 का नियम चेक करना है अपन को। 7 7 दूनी 14 और 4 18, 9 से हटा दिया, ये 9 से कट गया और ये 9 कट गया। अब बचा कितना है? 5 बचा है। 5 में से एक इसको अब दे दो तो ये 9 बन जाएगा। बचेगा कितना? 4 4 और 6 10, 10 में से 9 हटा दो, 1 बचा। अब ए की जगह कितना ले लें? 8, तो ये 9 बन जाएगा। क्लियर? ए की वैल्यू 8 और बी की वैल्यू 0। हाँ यही आंसर है। बताओ किसी को कोई समझने में प्रॉब्लम हो रही हो तो? प्रॉब्लम आ रही है क्या? पहले 9 से नहीं, क्योंकि अपन को ये पहले सबमिट यहाँ पर करना होता है। अपन ये एक वैल्यू फिक्स कर देते हैं और ये सरल है। 2 का, 4 का, 8 का, 16 का, जिनमें सबसे पहले फिक्स करेंगे अपन इनको लास्ट में, क्योंकि ये वैल्यू फिक्स हो जाएगी, फिर बीच में अपन देखते रहेंगे कौन सी क्या आएगी। सेवन 7
4958A96B ये थी, ठीक है। 72 से डिवाइड करना था। सबसे पहले अपन ने चेक किया 8 से, 8 से देखेंगे 8 एकम 8, एक बचेगा 8 दूनी 16, यानी यहाँ पर 0 ले लेंगे तब भी ये संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। 8 का रूल हो गया फॉलो। अब क्या करना है अपन को, 9 का रूल देखना है। 9 का रूल क्या करता है, सभी संख्याओं को जोड़ो और देखो 9 से संख्या कट रही है या नहीं। तो क्या करेंगे, 9 को बना के हटाते चलो। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, ये पूरा 9 से कट जाएगा 18, 9 से कट जाएगा 9 से कट जाएगा, ठीक है। ये कितना हो गया, 8 5 13, 13 और 6 19, यानी 9 से भाग देंगे कितना जाएगा, 2 बार, एक बचेगा ना शेष पर, एक। अब एक की जगह क्या ले लें कि 9 बन जाए, 8 रख दो, 9 बन गया, यानी ए की वैल्यू 8 और बी की वैल्यू 0। क्लियर, समझ में आया? और दो या वाले क्वेश्चन समझाऊं? रीजनिंग टाइम हो गया, चलो 9 बज गए। कल समझाते हैं उन्हें विभाज्य, अभाज्य संख्याओं वाले। डिजिट सम नहीं, डिजिट सम में अभी टाइम लगेगा। डिजिट सम बता देंगे तुम्हें। डिजिट सम में ऐड करके भी, हाँ ऐड करके भी होगा ना, ऐड तो उसका बेसिक रूल है, ये मैंने ट्रिक बता दी है डायरेक्ट, ये इसमें ऐड नहीं करना पड़ेगा तुम्हें, ऐड करके भी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन देखे हैं? स्क्वायर करना है इसका, कैलकुलेटर कोई यूज नहीं करना। देखो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, इसको कैसे करेंगे, वो रूल है वो तो। ये जब डिजिट सम पढ़ा दूंगा ना तो तुम डायरेक्ट किया करोगे। डिजिट सम क्या होता है, 9 बनाना है, 9 बन गया काट दो, ये कितना हो गया, दोनों को जोड़ो, 7 और 3 10, 10 में से फिर इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। अब इनमें से किसी का भी डिजिट सम 1 आ रहा होगा वो अपना आंसर होगा। 9 हट गया, 9 हट गया, ये कितना आ गया 14, 14 में से 4 इसमें से ले लो, 18 हो जाएगा, 4 बचा है, ये कितना हो गया 6 4 10, क्या आएगा इकाई का अंक 1, ये हो सकता है। इसमें से देखो 9 ये हट गया और 6 और 3 9 9, 8 आ रहा है इकाई का अंक, कभी नहीं होगा ये 9 9, ये कितना आ रहा है 6 12 20, एक इसमें से लेंगे 20 और 27, 9 से कटेगा 27 होगा, 27 हो जाएगा ना, इकाई का अंक कितना आ जाएगा 9, अपन को 1 चाहिए था, ये कितना आएगा, देखो सभी को जोड़ दो, जोड़ते हुए चलो, 9 से ही क्यों काट रहे हैं, 9 का रूल है ये, डिजिबिलिटी, ये क्या है, डिजिट सम होती है ना, डिजिट सम, ये 9 पे ही रूल काम करती है। जब मैं डिजिट सम बताऊंगा ना तो मैं पूरी बेसिक से, क्योंकि अभी समझाऊंगा, अभी किसी के कोई समझ में नहीं आएगा, किसी के भी, सबके ऊपर से जाएगा।
इसी वजह से अभी थोड़ा ये हिंट बता रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन हो जाते हैं डिजिट सम से। ओनली एक आंसर अपना जो भी आएगा इकाई का अंक सभी को जोड़ते आओ। 9 बन रहा है, हटाते चलो, जो भी बच रहा है लास्ट में 10 बचा है, इन दोनों को फिर से जोड़ दो। जब तक जोड़ते चले जाओ जब तक इकाई का अंक 1 ना बन जाए, 1 अंक में ना आ जाए, बस वही अपना आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्या 3 से नहीं, डिजिट सम 9 से ही काम करता है। इसका लॉजिक बताऊंगा 9 से ही क्यों करता है। अगर सर सभी जोड़ के एक नहीं आता तो फिर ऐसे कैसे नहीं आएगा? ये ऊपर और कुछ आता 2 आता तो 2 का क्यूब कितना होता, 2 का स्क्वायर कितना होता 4, फिर अपन को 4 बनाना होता। तो 4 देखते 4 कहाँ पे बन रहा है। अगर 5 आता, अगर 5 आता 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो 25 नहीं देखेंगे, अब इन दोनों को फिर जोड़ दो, अब 7 देखेंगे। ये डिजिट सम होता है। डिजिट यानी एक एक अंक सभी को जोड़ते हुए चले जाना है। इससे इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हल कराऊंगा मैं, काफी बड़े बड़े, पर अभी समझ में नहीं आएगा, इस वजह से अभी नहीं कर रहे हैं अपन। थोड़ा और हो जाने दो बेसिक, उसके बाद कराऊंगा मैं। जो सीजीएल में सीखते हैं लड़के, सीजीएल में टिक करना होता है डायरेक्ट, वो कोई कैलकुलेशन नहीं। इकाई का अंक, डिजिट सम, इन दोनों से ही ऑप्शन हटाते चले जाते हैं वो। चलो बताओ कहां तक हुए थे अपने? सर एक पंक्ति में 3 या 5 टीना क्लास जीएस की अभी कोई पता नहीं है, करते हैं देखते हैं, ये बात चल रही है, लेकिन वो टीचर थोड़ा ये बात हो नहीं पा रही है उनसे। हाँ लिखो, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लिखो। एक उत्तीर्ण यानी पास कर देना। एक उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कक्षा में, एक उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कक्षा में, उत्तीर्ण यानी पास, एक उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कक्षा में नीता ऊपर से 22वीं है, नीता ऊपर से 22वीं है, कमल नीता से 5 रैंक नीचे है। नीता ऊपर से 22वीं है, 22वीं, कमल नीता से 5 रैंक नीचे है, कमल नीता से 5 रैंक नीचे है, और नीचे से 34वां स्थान है, और नीचे से 34वां स्थान है। कमल नीता से 5 रैंक नीचे है, कमल नीता से 5 रैंक नीचे है, और नीचे से 34वां स्थान है, और नीचे से 34वां स्थान है। कक्षा के सभी विद्यार्थियों को, कक्षा के सभी विद्यार्थियों को एक परीक्षा देनी है, कक्षा के सभी विद्यार्थियों को एक परीक्षा देनी है, कक्षा के सभी विद्यार्थियों को एक परीक्षा देनी है। यदि उत्तीर्ण विद्यार्थियों और असफल विद्यार्थियों से, यदि उत्तीर्ण विद्यार्थियों का, ऐसे करना है, यदि उत्तीर्ण विद्यार्थियों का असफल विद्यार्थियों से अनुपात, यदि उत्तीर्ण विद्यार्थियों का असफल विद्यार्थियों से अनुपात 4:1 है, 4:1 है, तब कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी, हाँ 4:1 है, तब कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे। कहां से? यदि उत्तीर्ण विद्यार्थियों का असफल विद्यार्थियों से, यदि उत्तीर्ण विद्यार्थियों का असफल विद्यार्थियों से अनुपात 4:1 है,
4:1 है, तब कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे? तब कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे? ऑप्शन लिखना 60, 65, 70, 75। 60, 65, 70, 75 ऑप्शन लिख लेना। करो क्वेश्चन को कैसे करेंगे। साठ, 65, 70, 75 ऑप्शन में है, चेक करना पड़ेगा अभी। हाँ, कितना किसका आ रहा है जल्दी बताओ। 60, 60, 60, 60। 75 कुल विद्यार्थी 75। हाँ बताओ पूजा, आंसर। तुम्हारे आंसर क्यों नहीं आ रहे? तुमने पढ़ रखे हैं 2-2 बार टॉपिक, फिर भी क्यों हो जाती है गड़बड़ी? बस सोच लेती हो गड़बड़ी हो ही जाती है। ऑप्शन 60, 65, 70, 75। 60, 65, 70, 75 क्या पूछा है ये बताओ। कुल विद्यार्थी पूछ रहे हैं कितना? 60, 60। अरे मैं बता रहा हूँ क्या क्वेश्चन है। देखो, एक उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कक्षा में नीता ऊपर से 22वीं और कमल 5वीं, यानी एक विद्यार्थी है इसमें। अब तुम पास को छोड़ोगे ना, उनको एक साइड कर दिया है रो में खड़ा करके, और फेल वालों को एक तरफ कर दिया है। अब पास वाले की इनने स्थिति बता दी है। पास में क्या है? नीता ऊपर से 22वीं और नीचे से कमल 34वें स्थान पर है। ठीक है, अब उसमें जो पास वाले हैं और पास और फेल का रेशियो दिया है 4:1 का, तो बस अब फेल के पहले फेल के निकाल लो, देख लो। और फेल है जो भी, भाई तो क्लास में ही तो है, वो कक्षा ही में तो है, तो उन्हें जोड़ोगे नहीं। बताओ सूरज, मेरे क्वेश्चन बताओ क्या है। एक उत्तीर्ण यानी पास विद्यार्थियों की संख्या नीता के ऊपर से 22वीं रैंक है। आगे बताओ। 5 रैंक नीचे है, यानी मान लो कमल यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ नीता थी, ये कमल आ गया। कितनी रैंक इनके बीच में? 5 रैंक। ठीक है, 34वां स्थान हो गया नीचे, इसका 34वां स्थान नीचे से। ठीक है, टोटल देखो कितने हैं। ये पास वाले हैं, ये पास वाले। ठीक है, कितने आ रहे हैं? हाँ, 61 माइनस 1, ये कितना आ गया? 60, यानी 60 तो ये पास वाले हैं। अब मेरे को बताओ क्या रेशियो दिया है पास और फेल का? 4:1। 4:1 कितना? हाँ, तो अब निकालेंगे ना। ये कौन से विद्यार्थी थे? पास वाले थे। अपने अकॉर्डिंग पास का रेशियो कितना? 4, यानी 60 के अपॉन में 4। फेल वाले कितने हैं? यहां से फेल निकल आएंगे। फेल रेशियो कितना है? 1। ये कितना आ जाएगा? 15। ये 15 विद्यार्थी कौन से हैं? जो फेल हुए थे। उसने पूछा क्या है, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो कक्षा में कितने होंगे क्लास में से? ये पास वाले भी होंगे और फेल वाले भी होंगे। 75 राइट आंसर। हाँ, क्यों ऐड नहीं किया था? कहाँ पर? अच्छा, ये तुम आई नहीं थी है ना। इसमें क्या पूरे अगर यहाँ से लेकर जहां तक जोड़ेंगे ना, तो सभी को जोड़ लेते हैं जो रैंक दी रहती है, और उनमें से सदैव एक घटेगा, सदैव एक घटा देते हैं उसमें, क्योंकि एक कोई ऐसा व्यक्ति होता है ये 2 बार काउंट हो जाता है। यानी इसमें एक ये भी चलता है, रैंक पर्सन से कितनी होती है?
एक ज्यादा, यानी पर्सन जितने दिए होंगे उसमें एक होगी। और अगर पर्सन निकालना होगा तो रैंक माइनस एक। रैंक क्या है? स्थान, जितना स्थान होगा। अब ये सभी के स्थान ही तो दिए, ये 22वें स्थान पर है, ये 5वें पर, ये 34वें, तो सभी को जोड़ देंगे, एक घटा देंगे, तो ये पर्सन में आ जाएंगे। कितने पर्सन थे इसमें? चलो अगला क्वेश्चन लिखो, एक जल्दी नोट करो। बोले जल्दी। लड़कों की तुलना में लड़कियां दुगनी हैं। मोहित ऊपर से 15वां है, ऊपर से 15वां। 5 लड़के उनके आगे हैं, मोहित के आगे 5 और 1 6। हाँ बोले, लिखो। हो गया नोट सभी का? लिखो 60 विद्यार्थियों की कक्षा में 60 विद्यार्थियों की कक्षा में 60 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कों की तुलना में लड़कियां दुगनी हैं। लड़कों की तुलना में लड़कियां दुगनी हैं। लड़कों की तुलना में लड़कियां दुगनी हैं। मोहित ऊपर से 15वां है। मोहित ऊपर से 15वां है। यदि 5 लड़के उसके आगे हैं, यदि 5 लड़के उसके आगे हैं, तब कितने लड़के उसके पीछे? 5 लड़के उसके आगे हैं, तब कितने लड़के उसके पीछे होंगे? तब कितने लड़के उसके पीछे होंगे? एवं कितनी लड़कियां उससे आगे होंगी? एवं कितनी लड़कियां उससे आगे होंगी? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये तो। 60, बताओ कितने लड़के उसके पीछे होंगे और कितनी लड़कियां उसके आगे होंगी? ऑप्शन नहीं दिए हैं इसमें। 60 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कों की तुलना में लड़कियां दुगनी हैं। लड़कों की तुलना में लड़कियां दुगनी हैं। ना ही आंसर दिया है ना ही ऑप्शन दिए हैं। रुको चेक कर लूँगा। लड़कियां कितनी होंगी उसके आगे, यानी ऊपर, यानी आगे लड़कियां कितनी होंगी?
देखो दोनों ही जगह शायद उसने लड़कियां पूछा है, मैंने एक जगह लड़का एक जगह लड़की बोल दी है ना, कोई दिक्कत नहीं, अपन उसी से आंसर करेंगे। कितनी लड़कियां उससे आगे होंगी, कितनी लड़कियां हो जाएंगी उसके आगे और उसके पीछे लड़के कितने हो जाएंगे? करो जल्दी करो। 14 और हाँ यही आ सकता है। और अगर पीछे लड़कियां पूछेगा तो कितना आंसर आएगा? क्वेश्चन क्या दिया है ये बताओ। बोलो क्वेश्चन क्या दिया है। देखो एक क्लास है उसमें 60 विद्यार्थी हैं, 60 लड़कियां और बॉय से दोगुनी है। इधर देखो सीख लो कैसे करेंगे, ये रेशियो बना दिया। अब इनकी संख्या निकालेंगे। संख्या कैसे? ये टोटल ही तो संख्या दी है, इसमें लड़के और लड़कियां दोनों होंगी और ये टोटल कितना हो जाएगा यहाँ से 3, 60/3। गर्ल्स की देख लेते हैं कितनी संख्या होगी, 2। ये कितनी हो जाएगी गर्ल्स? अगर गर्ल्स 40 हैं तो ये कितने हो जाएंगे 20। दोगुना हो गया बिल्कुल। हाँ तो सही है ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ आगे बताओ। ऊपर से कौन है 15वां? मोहित ऊपर से 15वें स्थान पर है। मान लो मोहित है 15वें स्थान पर, उसके आगे 5 लड़के हैं, उसके आगे 5 लड़के हैं, ठीक है। अब आगे कितनी लड़कियां हैं और पीछे कितने लड़के हैं? देखो टोटल लड़के कितने थे पहले तो ये बताओ। 20 लड़के थे पूरी पंक्ति में। 5 लड़के अगर इसके आगे हैं, 1 2 3 4 5 और एक मोहित खुद 6, तो 20 में से 6 घटा देंगे, बाकी के लड़के आएंगे वो कितने आ जाएंगे? 14, जो इसके मोहित के पीछे होंगे। क्लियर? अब मेरे को ये बताओ मोहित कौन से स्थान पर है यहाँ पर? इससे पहले कितने व्यक्ति होंगे? 5 क्यों होंगे? हाँ कितनी संख्या स्टूडेंट होंगे, सॉरी विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी होंगे? 14। 14 में बॉय भी होंगे गर्ल्स भी होंगी। अगर बॉयज 5 हैं तो बची गर्ल्स कितनी होंगी? 7 9। तो यानी मोहित के आगे लड़कियां कितनी होंगी? 9। मोहित के आगे लड़कियां कितनी होंगी? 9। अब मैं पूछूं मोहित के पीछे लड़कियां कितनी होंगी? तो टोटल लड़कियां कितनी थी? 40। 40 में से 9 घटा देंगे, मोहित के पीछे लड़कियां आ जाएंगी 31। क्वेश्चन क्या किया था मैंने ये बताओ मेरे को। क्वेश्चन में क्या किया था मैंने ये बताओ। क्या? मोहित के आगे पीछे लड़के कितने हैं? 14। लड़कियां आगे कितनी थी? 9। ये आंसर हो जाएगा 14 और 9। समझ में आया या नहीं ये बताओ। हाँ तो ऐसे ही करना है इसको। आया समझ में? चलो लिखो एक क्वेश्चन और। जल्दी नोट करो और लिखो। अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर फिर देना। ऊपर से 18 यदि सी दोनों के ठीक बीच में है तब बाहर कितने? 10 15 25 25 18। लिखो क्वेश्चन। हो गया नोट? रेड पेन यूज मत किया करो संदीप, ब्लैक या ब्लू नहीं, मिले नहीं तब भी रेड पेन यूज नहीं किया करो। लिखो लिखो। ए ऊपर से 10वां है, 2 मिनट और।
बोले रिया जल्दी करो नोट, करिए आलस फैला फैला के नोट करती रहती हो, ये नहीं स्पीड में करो बड़ी का। करिए वाला हो गया, लिखो ए ऊपर से 10वां है, ए फॉर एप्पल, ए ऊपर से 10वां है, बी नीचे से 15वां है, बी नीचे से 15वां है, सी ऊपर से 18वां है, सी ऊपर से 18वां है। यदि सी दोनों के ठीक बीच में हो, यदि सी दोनों के ठीक बीच में हो, तब वहां कितने व्यक्ति होंगे, तब वहां कितने व्यक्ति होंगे उस पंक्ति में, तब वहां कितने व्यक्ति होंगे। ऑप्शन लिखना, ऑप्शन लिखना 30, 35, 40, 45, 30, 35, 40, 45। करो जल्दी और बताओ कितने होंगे। क्या पूरे टोटल 30, 35, 40, 45, 30, 30। बहुत बढ़िया, 30, 35, 40, 45। क्या छोटू कहाँ है, छोटू नहीं आया आज क्या। 35, 30, 35, 40, 45 जल्दी बताओ। पैंतीस, 30, 35, 40, 45 ऑप्शन में आएगा। 100 सो रहे थे, अच्छा सो रहे थे, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन बताना क्या कहा है मैंने। 40, 30, 35, 40, 45 ऑप्शन में है। 40 भी, 30 भी है ऑप्शन में। 30, 40 किसका है। 40 बताओ कैसे किया था। देखो ये दिया है, हाँ बताओ क्या किया, क्या कह रहा है वो क्वेश्चन में। ए ऊपर से, मान लो ए यहाँ पर है, ये कौन से स्थान पर है 10, और बताओ बी यहाँ पर है, मान लो ये 15वें स्थान पर है ना, दिया है। ऊपर से 18वें स्थान पर, मान लो यहाँ पर 18वें स्थान पर कौन होगा, सी। ये कौन से स्थान पर है 18वें। मेरे को ये बताओ ए कौन से स्थान पर था 10 के बाद। ये इसकी रैंकिंग क्या होगी, कितनी रैंकिंग होगी 8 होगा ना। अगर ठीक बीच में कब कह पाएंगे, मान लो जी एक सी बैठा है यहाँ पर, ए है और बी है,
ठीक बीच में कब बैठेगा? जब जितने व्यक्ति इधर होंगे उतने ही व्यक्ति इधर होना चाहिए, तब ठीक बीच में आ पाएगा। यदि ऊपर ये 8 आ रहे हैं तो यहाँ पर भी कितने आने चाहिए? 8 व्यक्ति आने चाहिए, तब ठीक बीच में आ पाएगा। क्लियर? अब पंक्ति में टोटल पूछा है, जोड़ दो, कितना आएगा? 15। जोड़ो, देखो डायरेक्ट जोड़ दो। 8 दूनी 16, 15, 18, 10, कितना आएगा? 11, 9। गलत क्यों आ रहा है? क्या पूछा? क्या है? हाँ तो 18 नहीं आएगा ना फिर। देखो देखो देखो, ये तो अपन ने 8 को ऐड मत करो, 18 को कर लो, 10 को, 15 को। 18, 10, 15 इनको कर लो ऐड, कितना आएगा? एक मिनट रुको, गलती कहाँ हो रही है? ये यहाँ से दिया है 8, ठीक है, ये दिया 15, ठीक है, 13, 42। हाँ देखो, 10 + 8 + 8 + 15 इनको जोड़ना, 41 - 1, 40। सी नहीं जुड़ेगा इसमें क्योंकि रैंकिंग ले रहे हैं अपन। इसके बाद रैंक कितनी होगी सी की? 8, और इसके बाद रैंक कितनी होगी सी की? 8, और ये कितनी रैंक है नीचे से? 15। रैंकिंग लेंगे बस, पर्सन नहीं लेंगे, ठीक है? तो कितना आ जाएगा? 40 राइट आंसर। एक क्वेश्चन और लिखो। कैसे 3 क्यों करेंगे फिर? 3 नहीं होता है ना? नहीं 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 नहीं, 3 नहीं करना होता है, अपन को एक ही करना होता है। देखो एक क्वेश्चन, एक पंक्ति में, बहुत बढ़िया, करो करो करो। अरे यार गर्मी ज्यादा हो रही है। कल क्या है? अभी कहाँ हो गया टाइम? तुम टाइम ही देखती रहती हो, तो बच जाने दो। कल 15 अगस्त है, कल आना ना, मिठाई लेके आना। हम क्यों बांटेंगे? हाँ कल सभी लोग फाइन लेके आएंगे, जिस पे फाइन आ रहा है सभी लोग। क्या तुम पे नहीं है तो तुम भी ले आना फाइन, सोच लेना हाँ हम पे भी आ रहा है। क्या सर बांटते हैं? वो तो स्कूल में बांटते थे सर, स्कूल में बांटते हैं सर, तो स्कूल में सर नहीं बांटते। हाँ सर जब बांटते हैं, जब सरकार पैसे देती है तब हमें। तो सबको एक लड्डू मिलता था, हम लोग को 2 समोसा। हाँ एनसीसी वालों को अच्छा मिलता है। अच्छा हमें तो पहले लड्डू मिलते थे 2-2, और उसके बाद हम बिस्किट पे आ गए थे 5 रुपए वाले पे। प्राइवेट स्कूल में थे तो पहले तो लड्डू देते थे, फिर उन्होंने यही कर दिया था 5 वाला 1 बिस्किट बस। चलो एक क्वेश्चन लिखो, कल आना है, सभी को आना है। लिखो एक क्वेश्चन, देखो होली दिवाली रक्षाबंधन, जो छुट्टियां होती है ना 5-6 दिन की, उनमें पढ़ा करो। मैं बता रहा हूं ना, क्योंकि वही वो 5-6 दिन होते हैं तुम्हारे पास की टॉपर के आसपास भटकने के लिए, क्योंकि उस टाइम पर टॉपर नहीं पढ़ते हैं। अभी तुम पढ़ रहे हो यहाँ पर, टॉपर भी एक पढ़ रहा होगा और वो 12-12 घंटे पढ़ रहा होगा, और तुम 8 घंटे भी नहीं पढ़ रहे होगे। लेकिन जब वो घर पे जाएगा, दिवाली होली की छुट्टी पे ही जाता है वो 5 से 7 दिन के लिए, उस टाइम पे वो नहीं पढ़ता है। और उस टाइम पे तुम पढ़ लोगे तो थोड़े आसपास भटक जाओगे। अगर तुमने भी छुट्टी की और तो हो गया काम। तो उस टाइम पे पढ़ा करो। दिवाली की छुट्टी हुई, होलियों की छुट्टी हुई, क्या देखो एक पंक्ति में निखिल बाईं ओर से 9वें स्थान पर है। एक पंक्ति में निखिल बाईं ओर से 9वें स्थान पर है। एक पंक्ति में निखिल बाईं ओर से 9वें स्थान पर है।
अरुण दाईं ओर से 8वें स्थान पर है। अरुण दाईं ओर से 8वें स्थान पर है। यदि दीपक एक पंक्ति में निखिल बाईं ओर से 9वें स्थान पर है और अरुण दाईं ओर से 8वें स्थान पर है। यदि दीपक ठीक इन दोनों के बीच में हो, यदि दीपक ठीक इन दोनों के बीच में हो, यदि दीपक ठीक इन दोनों के बीच में हो, तब पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा कितने व्यक्ति होंगे? तब पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा कितने व्यक्ति होंगे? बताओ, ऑप्शन लिखना। क्वेश्चन सभी ने नोट कर लिया? ऑप्शन लिखो। देखो 18, 17, 16, नहीं 18, 17 लिखा है ना, 17 के बाद 21 करना, उसको 16 काट दो, 21 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। सोलह नहीं है, 16 को हटा दो, 18 है ना, 20 नहीं है, 21 है। अब मेरे को ऑप्शन याद नहीं है मैंने क्या क्या बोली थी। इनमें से कोई नहीं, हाँ, नन ऑफ दीज। बताओ क्यों? बताओ कैसे, लॉजिक बताओ। ठीक बीच में बैठता है, ठीक इन दोनों के बीच में क्या? 21 है ना, 21 है ना। ऑप्शन बताना, ऑप्शन कितने थे? 18, 17, 21 और इनमें से कोई नहीं, 21 है ना ऑप्शन में। ऑप्शन डी, 18, 17, 21 इनमें से कोई नहीं, 18, 17, 21 इनमें से कोई नहीं, 21 18 आ रहा है। कितना आ रहा है तुम्हारा? हाँ मोनिका, आंसर, हाँ नहीं आंसर 18। कितना रहा है? कितना आ रहा है? अभी तुक्का नहीं चलाना है। हाँ बताओ, 21 क्यों? क्या अभी 21 कैसे आया था? अभी 21 कैसे आया था? मतलब दूसरे का दिमाग लग गया तो इनमें से कोई नहीं आ गया। अब अभी 21 आ रहा था। कितना आ रहा है? अभी लॉजिक बताना तुम अपने अपने सभी लोग। पहले ऐसा करो, एक क्वेश्चन और लिखो। ये क्वेश्चन कौन सा है?
नहीं, कौन सा क्वेश्चन नंबर है? इसके नीचे 3 लाइन छोड़ दो, 3 या 4 छोड़ दो बस, 3 या 4 छोड़ दो बस, 5वीं लाइन से लिखो अगला क्वेश्चन एक और। एक पंक्ति में सेम क्वेश्चन ऊपर वाला है, बस थोड़ा चेंज है, मैं रिपीट कर रहा हूं, उसी में इस क्वेश्चन में से नोट करते चलो। एक पंक्ति में निखिल बाईं ओर से 9वें स्थान पर है, सेम क्वेश्चन बोल रहा हूं, बस थोड़ा सा चेंजेस आएगा। एक पंक्ति में निखिल बाईं ओर से 9वें स्थान पर है और अरुण दाईं ओर से 8वें स्थान पर है। एक पंक्ति में निखिल बाईं ओर से 9वें स्थान पर है और अरुण दाईं ओर से 8वें स्थान पर है। यदि केवल ये वर्ड लिख लेना, यदि केवल दीपक ठीक इन दोनों के बीच में हो, यदि केवल दीपक ठीक इन दोनों के बीच में हो, तो पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा कितने व्यक्ति हो सकते हैं? तो पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा कितने व्यक्ति हो सकते हैं? तो पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा कितने व्यक्ति हो सकते हैं? एक क्वेश्चन और, इसके लिए भी 3 लाइन छोड़ दो, इसके लिए भी 3 लाइन छोड़ दो, बस छुट्टी होने वाली है। इसके लिए भी 3 लाइन छोड़ दो, 3 या 4। आगे क्वेश्चन एक और लिखो। एक पंक्ति में अभी नोट नहीं हुआ? हाँ, एक पंक्ति में निखिल बाईं ओर से, नाम ही निखिल है, क्या करें। एक पंक्ति में निखिल बाईं ओर से 9वें स्थान पर है। एक पंक्ति में निखिल, वो निखिल रहता है, निखिल, और ये निखिल रहता है। एक पंक्ति में निखिल बाईं ओर से 9वें स्थान पर है और अरुण दाईं ओर से 8वें स्थान पर है। सेम क्वेश्चन है वैसे ही, और अरुण दाईं ओर से 8वें स्थान पर है। यदि केवल दीपक ठीक इन दोनों के बीच में हो, यदि दीपक ठीक इन दोनों के बीच में हो, यदि दीपक केवल बोला है, इसमें केवल लिख देना, बोला है नहीं, इसमें भी है। यदि केवल दीपक ठीक इन दोनों के बीच में हो, तब पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति होंगे? पहले ज्यादा से ज्यादा पूछा था, अब पूछ रहा है पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति होंगे। तीनों क्वेश्चनों के आंसर करो और बताओ किसके क्या क्या हो सकते हैं। करके देखो, अगर नहीं आएंगे तो मैं बताता हूं। दूसरे का, ये लास्ट वाले का 17 कम से कम पूछ रहा है, हो सकता है, नहीं हो सकता। अच्छा, दूसरे के ऑप्शन लिखो, दूसरे के नहीं, तीसरे के। तुम्हें ज्यादा हंसी आ रही है, क्वेश्चन करो पहले, नहीं तो डंडे मारना स्टार्ट कर दूंगा अब मैं। हाँ, ऑप्शन नहीं है, तुम क्वेश्चन करो जल्दी। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन कौन सा बोला था ये बताओ। अब इधर देखना सभी लोग, 3 क्वेश्चन है, इसमें पहला वाला क्वेश्चन करा रहा हूं। बोलो क्या क्वेश्चन है? बाईं ओर से निखिल कौन से स्थान पर है? 9वें पे। निखिल मान लो यहां पर है, और इसका स्थान कौन सा है? 9वां। कहां से? बाईं ओर से। क्लियर? आगे बताओ। मान लो अरुण दाईं ओर से कौन सा? 8वां स्थान है। पंक्ति में कम से कम पूछा है या ज्यादा से ज्यादा, ये बताओ। देखो, ज्यादा से ज्यादा पूछेगा तब ये फिगर बनेगा, यानी बीच में दोनों दाएं बाएं बिठा देंगे, बीच में और व्यक्ति होंगे। अगर कम से कम पूछता तो इसको इधर लाते और इसको इधर लाते, इस तरीके से। हाँ, इसको इधर ले आते
और इसको इधर ले जाते, ये दाएं से हो जाता, ये बाएं से कम व्यक्ति हो जाते। ठीक है, अधिक से अधिक पूछा है तो इनके बीच में डिस्टेंस रखेंगे। अब बताओ आगे क्या कह रहा है। दीपक ठीक इन दोनों के बीच में हो। ठीक इन दोनों के बीच में क्या, देखो ठीक इन दोनों के बीच में कब आ सकता है, जैसे मान लो 3 व्यक्ति हैं, अजय, संजय, बिबलेश। ठीक बीच में कौन होगा, संजय। अभी इनके बीच में ठीक बीच में है। इधर देखो, अगर मैं ये बोलूं इनके बीच में 2 व्यक्ति और आ जाएं इधर, और 2 व्यक्ति और आ जाएं, यहाँ पर अजय है और यहाँ पर बिमलेश है, इनके बीच में अभी भी ठीक संजय है। मैंने कहा इनके बीच में अगर 5 इधर आ जाए व्यक्ति, 5 इधर आ जाए, क्या संजय अभी भी ठीक बीच में नहीं है इन दोनों की, है क्या? कंफर्म हो रहा है तुम्हें? ये तो पता है ठीक बीच में होगा कब, जब इतने व्यक्ति इधर होंगे, इतने ही व्यक्ति इधर होंगे। क्या उसने ऐसा बोला इधर इतने व्यक्ति हैं? तो बस ये यानी बीच में कितने भी अधिक से अधिक व्यक्ति आ सकते हैं, यानी इसका आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। कैन नॉट डिटरमाइन, यानी इसे सिद्ध नहीं कर सकते। ऐसे कैसे रख दे, इसे गलत करके दिखाओ ना पहले। 100 इधर बैठा दो, 100 इधर बैठा दो, तब भी ठीक बीच में ही बनेगा। यानी इसका कैन नॉट डिटरमाइन अनंत तक जा सकता है इसका आंसर, हमें पता नहीं है। तो क्या आएगा, इनमें से कोई नहीं। क्लियर, नोट करो। हाँ, अब आते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर दोगे कोई? बताओ, अगर देना है आंसर तो बताओ जल्दी। ऑप्शन नहीं है। नन ऑफ दीज होगा तीसरा। देखो, निखिल 9वें स्थान पर, अरुण 8वें स्थान पर, तो फिर 18 होगा। अब क्या बोल दिया, केवल दीपक, केवल दीपक, ओनली एक व्यक्ति है इन दोनों के बीच में, वो दीपक है, केवल दीपक। अगर दीपक है, एक व्यक्ति बोला है, तो रैंक कितनी बन जाएगी, 2 रैंक बनेगी या नहीं, ये बताओ। क्योंकि व्यक्ति एक बोल दिया, रैंक 2, सभी को जोड़ दो, 9, 2, 8, कितना हो जाएगा, 19 माइनस 1, 18 राइट आंसर। लास्ट वाले का आंसर बताओ जल्दी। अब कम से कम पूछा है उसमें, सेम यही क्वेश्चन है। कितना कितना 17 ही तुम्हारा आया था। चेक करो जल्दी, बना के ऐसे बनाओ। अब कम से कम पूछा है, वो कम से कम कैसे बनेगा, 3 इधर 3 इधर, बहुत बढ़िया। हाँ ये इधर, हाँ तब बना के देखो जल्दी, कम से कम। हाँ कोई भी बताओ, यानी 7। क्या, कोई दिक्कत नहीं, करो। 17, 16 या 17, बहुत बढ़िया। 16 या 17, 18 तो यही आ रहा है, कम से कम पूछा है, 18 आ रहा है। इधर देखो, देखो इधर क्या बोला है उसने, निखिल दाई बाई ओर से कितने पे, 9वें, कम से कम बोला है, तो निखिल को इस साइड ले जाओ, ये 9वें स्थान पर, और अरुण को इस साइड ले आओ, ये 8वें स्थान पर। इनके बीच में कितने व्यक्ति हैं, केवल एक, तो केवल एक है,
तो रैंक कितनी बन जाएगी? 2। कैसे भी कर लो जहां से मन हो रहा हो। देखो यहां से लेकर यहां तक कितने व्यक्ति थे? 9। अगर यहां से यहां तक 2 घट गए तो ये यहां से यहां तक कितने रह गए? 7 रह गए ना। और यहां से यहां तक कितने हैं? यहां से यहां तक 8 + 7, 8, 7 और 8 जोड़ दो, क्योंकि ये यहां से यहां तक आ गए और यहां से यहां तक 7 दिए, 17। 16 गलत क्यों हो रहा है? रोको गलत क्यों हो रहा है? ये कौन सा निखिल भाई से कौन सा दिया था? कौन सा दिया था? 9वां दिया था ना। और इधर ये दिया था क्या? अरुण 8वां दिया था, है ना। क्या बोला है? ठीक बीच में है ना, केवल एक अरुण बनना है, एक ही बनना है। 2 ठीक है, 2 यानी 6, 8, 16, 15 सही है। कितना आएगा? 8 + 7 - 1 कितना हो जाएगा? ये 15 हो जाए। 15 - 1 14 राइट आंसर। मैं बता रहा हूं। देखो ये कौन है? निखिल 9वें स्थान पर है और ये इधर से अरुण 8वें स्थान पर है। इनके बीच में केवल एक व्यक्ति था, तो रैंक कितनी बनेगी? 2 रैंक की। ठीक है। अब यहां से यहां तक ये कितने स्थान हो गए? यहां से लेकर यहां तक कितने हैं? 8 है ना। और यहां से लेकर यहां तक कितने हैं? यहां से यहां तक कितने हैं? 9। और यहां से मैं पूछूं अगर यहां से लेकर यहां तक कितने हैं? 2 है ना। तो ये 9 में से 2 गई, यहां पर कितने बचेंगे? यहां से यहां तक 7। अब पूरी पंक्ति में पूछ रहा है वो। ये 7 है यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक 8 है। 8 को और 7 को जोड़ दिया, 1 घटा दिया। ठीक है, 14 राइट आंसर। चलिए नोट करो। कल इस टॉपिक को खत्म कर देंगे। 2-3 क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन बताते हैं। 2-3 क्वेश्चन और रह गए हैं इसके, बस खत्म। और कल अरुण फीस लेके आना तुम अपनी। तुम्हारी अभी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पूरी जमा नहीं है क्या? कब होगी? नहीं, रक्षाबंधन हम नहीं बनाएंगे। रक्षाबंधन नहीं, मंगाओ घर से कैसे भी। नहीं, अभी काफी टाइम हो गया, तुम्हें 1 महीना होने वाला है, अभी तक फीस ही नहीं आई है पूरी। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो कराओ, दूसरी इंस्टॉलमेंट आने वाली है। दूसरी इंस्टॉलमेंट आने वाली है 30 को। 30 को कैसे कराओगे? 30 को तो रक्षाबंधन है, 30 को कैसे कराओगे? तो हमारा रक्षाबंधन कैसे बनेगा? नहीं, ऐसे नहीं, 1 महीने में ऐसे थोड़ी ना होगा अरुण। इंस्टॉलमेंट कम से कम पूरी जमा करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं काम चलेगा। क्योंकि फीस अपनी कम है, नहीं तो फीस दो 5000, बढ़िया। तुम जब दोगे जब देते रहना इंस्टॉलमेंट। तो ऐसे थोड़ी ना होता है कि ले लेना। दूसरी जगह जा रहे होगे, वो मान जाते हैं ऐसे। वहां तो वो पहले 2 दिन के बाद, डेमो के बाद, तीसरे दिन पहले ही पूरी इंस्टॉलमेंट जमा कराते हैं कि नहीं? होता है कि नहीं? तो ऐसे थोड़ी ना होता है मैंने नहीं दी। तो भाई तो रक्षाबंधन से पहले कोशिश करना, रक्षाबंधन से पहले चाहिए। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है। अभी तुम्हारी पूरी इंस्टॉलमेंट भी नहीं आई है, कम से कम पूरी इंस्टॉलमेंट तो करो। और ये दूसरा मंथ आ गया।